गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 3 है बहारे हमदर्द, यह लेसन आज हम सीखेंगे। हमदर्द यानी सहानुभूति। लेखक का नाम है घनश्याम अग्रवाल। अब हम घनश्याम अग्रवाल जी का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई, यानी जब वह स्कूल कॉलेज में थे तब से ही उनका लेखन कार्य विकसित हुआ था। वे आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना उनके लेखन की विशेषता है। यानी वह अपने आसपास में जो भी घटना घटती है उस घटना को बड़े ही रोचक ढंग से लिखा करते थे, यही उनके लेखन की विशेषता है। वे अखिल भारतीय मंच पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है, यानी अखिल भारतीय मंच पर वह हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। उनकी प्रमुख कृतियां हंसी के आईने, हास्य व्यंग, आजादी की धूम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह आदि उन्होंने लिखे थे। प्रस्तुत लेसन में, यानी यह जो प्रस्तुत लेसन है, यह लेसन जो है हास्य व्यंग निबंध है। यानी इस हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। यानी जब एक दुर्घटना होती है उस दुर्घटना को उसने बड़े ही हास्य व्यंग ढंग से प्रस्तुत किया है इस हास्य व्यंग निबंध में। इस लेसन में हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है। यानी हमदर्दी जताने के लिए, यानी लेखक का जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद में जब लेखक के घर में आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार जब लेखक को देखने के लिए आते हैं तब लेखक को ऐसा लगता है कि यह हमदर्दी जताने के लिए नहीं आए हैं, यह मुझे पीड़ा देने के लिए आए हैं, दर्द देने के लिए आए हैं, ऐसे लेखक को लगता है। तो इसका ही वर्णन इस पाठ में सुंदर तरीके से घनश्याम अग्रवाल जी ने किया है। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। यानी जब लेखक पूंजीवादी और समाजवादी, पूंजीवादी यानी जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, एजुकेटेड लोग रहते हैं, बड़े ही मालदार लोग रहते हैं, उसको ही पूंजीवादी कहा जाता है। और समाजवादी यानी समाज के जो लोग हैं, दुर्बल जो घटक है उसको समाजवादी कहा जाता है। तो उन पर भाषण सुनकर लेखक घर जा रहा था। तो लेखक साइकिल पर जा रहे थे और लेखक के सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया। यानी भाषण सुनकर लेखक के साइकिल को इतना जोश आया। यानी जब हम या कोई टीचर या कोई सर हमें जब प्रेरणादायी बात बताते हैं और बताने के बाद में हमें जिस तरह से जोश आता है, यानी जिस तरह से हमारे अंदर जोश निर्माण होता है, और उसी जोश के कारण जब हम या टीचर ने समझाने के बाद में जब हम कि नहीं पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो टीचर ने समझाने के बाद में हम जिस तरह से पढ़ाई करने के लिए लगते हैं, जितने जोश से हम पढ़ाई करने के लिए लगते हैं, तो वही जोश यहाँ पे लेखक के मन में था। और लेखक भाषण सुनकर वह उसकी साइकिल पे आ रहा था, तो इतनी एनर्जी उसके अंदर भरी हुई थी कि वह स्पीड से साइकिल चला रहा था। या कार को गुस्सा अधिक आया, यानी लेखक के साइकिल स्पीड में थी या कार अधिक स्पीड में थी, यह लेखक को समझ में ही नहीं आया। यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। यानी लेखक यहाँ पे निश्चित रूप से कह नहीं सकते थे कि लेखक के साइकिल स्पीड में थी कि वह कार स्पीड में थी, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। यानी जब लेखक की साइकिल इतनी स्पीड में थी और वह कार भी उतनी ही स्पीड में थी और दोनों आमने सामने आए, विरोधियों की तरह, आमने सामने आना विरोधियों की तरह, यानी जब दो दुश्मन आमने सामने आते हैं और जो
दो दुश्मन जब आमने सामने आने के बाद में उनके मन में जिस तरह से घृणा उत्पन्न होती है या घृणा पैदा होती है, और वह घृणा यानी उनको ऐसे लगता है कि अब मेरा दुश्मन मेरे सामने आ गया तो मैं जल्दी से उसके कान के नीचे लगाऊं क्या, या उसको मारूं क्या, ऐसे उसके मन में होता है। तो उसी तरह से ही साइकिल और कार दोनों एक दूसरे से टकरा गई, विरोधियों की तरह दोनों एक दूसरे से टकरा गई। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, यानी लेखक को ऐसे लग रहा था कि मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवादी जब भाषण सुनकर लेखक आ रहे थे तो लेखक के मन में जोश आया और लेखक को लगा कि मैंने उस भाषण पर सोचा या ज्यादा सोचने के कारण मेरी टांग टूट गई, यानी टांग अड़ाई मैंने, टांग अड़ाना यानी बाधा डालना। इस तरह से मैंने टांग अड़ाई और मेरी टांग टूट गई, यानी वह भाषण जब हुआ उस भाषण के बाद में मैं उस भाषण पर सोच रहा था और सोचने के कारण ही मेरी टांग टूट गई है, ऐसे लेखक को लगता है। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यानी फलस्वरूप जब लेखक का एक्सीडेंट हुआ, कार और साइकिल का एक्सीडेंट हुआ, तब फलस्वरूप लेखक की टांग टूट गई थी। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। यहाँ पे उन्होंने इंसानियत का एक उदाहरण दिया है। जब कोई भी एक्सीडेंट होता है या दुर्घटना होती है, वह दुर्घटना होने के बाद में जब लोगों को वह दुर्घटना दिखती है तब लोग दौड़ के उस दुर्घटना के घटना स्थल पर जा पहुंचते हैं। यानी वह क्या है कि जब हमें एक्सीडेंट दिखाई दिया और झट से हम उस एक्सीडेंट को देखने के लिए उस घटना स्थल पर उपस्थित हुए, तो ये लोगों की मन की इंसानियत है। यानी इंसानियत का यहाँ पे उदाहरण दिया है लेखक ने कि जल्दी से ही जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और सारे लोग दौड़कर वहां पे आए, यानी लोगों के मन में अभी भी इंसानियत बाकी है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े, यानी जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद में जब लोगों को यह दिखाई दिया तो लोग जल्दी से ही लेखक के पास दौड़कर जाते हैं, और यह एक इंसानियत का उदाहरण है। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया, यानी जब लेखक की आँख खुली तब लेखक एक बिस्तर पर लेटे हुए थे। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे, यानी लेखक के इर्द गिर्द यानी लेखक के आजू बाजू में कुछ ऐसे चेहरे खड़े थे कि कोई जो परिचित लेखक के चेहरे परिचित थे और जो कुछ चेहरे थे वह अपरिचित थे, यानी कुछ जाने माने इंसान थे वहां पे, आदमी खड़े थे, और कुछ अपरिचित आदमी वहां पे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई, यानी जब लेखक की आँख खुली तब जितने ही आदमी वहां पे खड़े थे, लेखक के इर्द गिर्द जितने भी आदमी खड़े थे, उन सभी के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। क्यों खुशी की लहर दौड़ पड़ी? क्योंकि लेखक को होश आ गया था। तब उनको ऐसे लगा कि लेखक अब होश में आ गए हैं, अब हमारी यहाँ से छुट्टी होगी, यानी वह लोग वहां से चले जाएंगे। इसलिए सभी के चेहरे पर हंसी वहां पे आ गई थी। मैंने करारते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? यानी लेखक करारते हुए कहता है, यानी लेखक को टांग टूटने के कारण बहुत दर्द हो रहा था और लेखक करारते हुए कहता है कि मैं कहाँ हूँ। तब आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है, यानी हमने आपका एक्सीडेंट होने के बाद में आपको एक सार्वजनिक अस्पताल में लाए और सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में आपको हमने भर्ती किया है, ऐसे वह लोग वहां पे लेखक को बताते हैं। आप एक्सीडेंट हो गया था, यानी आपका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने के बाद में हमने इस अस्पताल में आपको प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया है। सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, यानी लेखक को वह लोग बताते हैं कि आपका सिर्फ पैर ही फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है, यानी कोई बात नहीं है घबराने की, सिर्फ आपका पैर ही फ्रैक्चर हुआ है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, यानी जितने लोग वहां पे खड़े थे उन लोगों में से एक जो चेहरा है, एक जो आदमी है, उसको इतनी उत्सुकता हो रही थी कि लेखक कब होश में आए और कब वह लेखक को बताए कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है।
चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका, यानी लेखक इसीलिए वहां पे रुका, चेहरा इसीलिए वह चेहरा वहां पे रुका क्योंकि उसको जल्दी ही बताना था। तो इसी तरह से आज हमने एक पैराग्राफ सीखा है, बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।